हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टाटा म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार 50,000 रुपये निवेश करके 1,18,00,000 रुपए का फंड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस रिटर्न पर 12.5% के टैक्स के बाद निवेशक को फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है टाटा मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 4,153 करोड़, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू 506.3 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.74% और रिटर्न को देखें तो इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 25.93% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 53.4%, पिछले 3 सालों में 26.9%, पिछले 5 सालों में 30.23% और ओवरऑल अब तक 22.22% का रिटर्न दिया है। इस फंड के फंड मैनेजर 2021 से मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा हैं। यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि निवेश किया गया पैसा मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनियों में निवेश किया गया है। अभी के समय इस फंड के 63 होल्डिंग पार्टनर कंपनियां हैं। उनमें से प्रमुख कंपनियां क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, विंडो फार्मा लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, यूएनओ मिंडा लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियां इनकी होल्डिंग पार्टनर कंपनी है। इस फंड में एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम टैक्सेशन नियम को जान लेते हैं। अभी नए टैक्सेशन रूल के बाद यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपके फंड पर 12.5% का टैक्स लगेगा, यानी कि आपके रिटर्न पर 1,25,000 रुपए छोड़कर 12.5% का टैक्स कटेगा। और वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यानी निवेश किए गए पैसे को 1 साल से पहले रिडीम करने पर 20% का टैक्स देना होगा और साथ ही 1% का एग्जिट लोड भी लगेगा। तो चलिए इसे हम एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं। मान लेते हैं यदि कोई 5,000 रुपए पर मंथ इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करता है 5 सालों के लिए, तो इस फंड ने 5 सालों में 30.23% का रिटर्न दिया है। फिर भी इसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिनिमम 27% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। तो 5 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 3 लाख रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 3,36,253 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 6,36,253 रुपए, यानी कि आपको बिना टैक्स का रिटर्न मिला 112% का। लेकिन आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिला है 3,36,253 रुपए, अब इसमें से 1,25,000 रुपए को घटा देने पर आपका अमाउंट बचेगा 2,11,253 रुपए। अब इस अमाउंट पर 12.5% का टैक्स लगने पर 26,406 रुपए आपके टैक्स में चले जाएंगे, यानी कि आपका फाइनल अमाउंट 3,36,253 रुपए में से 26,406 रुपए को घटा देने पर 3,09,846 रुपए बचेंगे, यानी कि आपको 5 सालों में 103% का रिटर्न मिला। अब इसी प्रकार यदि कोई लमसम में 50,000 रुपए इस फंड में निवेश करता है और इस फंड ने ओवरऑल 22.22% का रिटर्न दिया है, फिर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और 50,000 रुपए को 30 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 30 सालों में आपको एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 1,18,18,816 रुपए, यानी कि आपका फाइनल अमाउंट होगा 1,18,68,816 रुपए। अब आपके फाइनल अमाउंट से 50,000 रुपए घटा देने पर 1,18,18,816 रुपए बचेंगे। अब इसमें से 1,25,000 रुपए घटा देने पर आपका अमाउंट बचेगा 1,16,93,816 रुपए। अब इसमें 12.5% का टैक्स लगने पर 14,61,727 रुपए टैक्स में कट जाएंगे। तो आपका फाइनल रिटर्न अमाउंट बचेगा 1,03,57,089 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टीमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस फंड में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।